आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, इस समय हमारे गांवों से लेकर देश में समाचार पत्रों में, टीवी में देख करके वक्फ बोर्ड के नाम से चर्चाएं बहुत हो रही है। वैसे हमारे बहुत से लोग इस संबंध में सब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो चर्चा चल रही है उसमें सही बात जो है सामने नहीं आ पा रहा है। मेरे को ऐसा लगा कि 1954 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान में संशोधन किया था और ये वक्फ कमेटी बनाया था, जिसमें मुस्लिम भाइयों को असीमित अधिकार उसने दिया था कि वो वक्फ के जो पदाधिकारी हैं वो किसी के भी ज़मीन को अपना कहें वो कब्जा कर सकते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो। ये मेन मुद्दा है। इस बात को विपक्ष भी खुल कर नहीं बोल रहा है और ना वो तो सत्ता वाले भी नहीं बोल रहे हैं, जबकि सत्ता वालों को इस बात को बताना चाहिए कि मेन मुद्दा ये है कि इन्होंने 1954 के पहले जो निजी संपत्ति है उसको इन्होंने अपना घोषित कर दिया है। अब वक्फ कमेटी जो बनाई गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो मुस्लिम भाई अपना ज़मीन वहाँ दान करेंगे कमेटी को, उस संगठन को, तो उसमें गरीबों के बच्चों की व्यवस्था की जाएगी, पढ़ाने की, विधवाओं को पेंशन देने का है, बेरोजगारों को रोजगार के लिए आर्थिक मदद करना है। ये बहुत सी बातें हैं। जवाहरलाल जी ने इस वक्फ कमेटी के लिए इतना भी अच्छा एहसान किया था कि हमारे मंदिरों में टैक्स लगा करके मस्जिद को, वक्फ कमेटी को, गिरजाघर को करोड़ों रुपया दान देने का नियम बनाया था। तो आप जरा सोचिए, क्या ये संशोधन नहीं होने चाहिए? हमारे में ही टैक्स लगना है, बाकी में नहीं लगना है। इसलिए यह जो विपक्ष में जो चिल्ला रहे हैं, चाहे मुस्लिम नेता हों चाहे वो मुल्ला मौलवी हों, इन्होंने वक्फ कमेटी का करोड़ों रुपए का ज़मीन हथिया लिया है, किराया ले रहे हैं, ज़मीन बेच खाए हैं। ये सब का उजागर होगा, इसलिए चिल्ला रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम न्यायालय से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। तो हमको सतर्क रहना है, इनके आंदोलनों को फेल करना है। ये कोई भी परिस्थिति अपना सकते हैं, क्योंकि यहाँ 232 विपक्ष में सांसद है ना, उसमें मात्र 35 मुस्लिम हैं। बाकी जो तथाकथित हिंदू बनते हैं वो हमारी क्या दुर्गति करना चाहते हैं, उनकी मंशा समझिए आप। इसलिए ये जो संसद में बिल ला के पास किया गया और राष्ट्रपति जी ने भी अपना हस्ताक्षर कर दिया है, ये देश हित में है और गरीब मुस्लिम भाइयों के हित में है वो। दूसरा, कांग्रेस में इस समय पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए गुजरात, अहमदाबाद में अधिवेशन चल रहा है। वहाँ पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए उस पर हमारे देश के पूरे बड़े बड़े कांग्रेस के नेता वहाँ पहुँचे हुए हैं और अपने पार्टी को मजबूत कैसे करें उस पर चर्चा कर रहे हैं। समाचार पत्रों में
पढ़ने को मिला है कि अधिवेशन में संकल्प, समर्पण और संघर्ष करके संगठन को मजबूत बनाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को जिताना है। दूसरा है जिला कांग्रेस कमेटियों को मजबूत करना है। खैर उनकी पार्टी है, हम तो किसी पार्टी के नहीं हूँ, वो अपनी पार्टी के लिए हर कोई स्वतंत्र है। मगर मुझको दुख इस बात का लगता है कि विपक्ष इस बार लोकसभा चुनाव इतना मजबूत होकर उतरा है, अब इतना देश हित में घटिया निर्णय ले रहा है, देश की जनता को नहीं देख रहा है, सिर्फ एक ही वर्ग की ओर जा रहा है। इसलिए दुख होता है कि इनको ये बहुमत मिलना भी, इतना संख्या में इनका पहुंचाना भी संसद में अच्छी बात नहीं है। आज आप देखे होंगे कि ये हर बात में मोदी जी का पिछले 10-11 साल से विरोध करते आ रहे हैं। करना चाहिए, नीतियों का विरोध करना चाहिए, मगर संसद का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। आपने भी देखा होगा केंद्र में ये हर बात को, छोटी छोटी बात को लेकर के बहिष्कार किए हैं संसद भवन का, करोड़ रुपया बर्बाद किया है विपक्ष ने। मगर जब सांसदों का वेतन भत्ता में वृद्धि किया गया, उसका इसने विरोध नहीं किया। क्यों? क्या नियत है इनकी? ये आरोप लगाते हैं ना कि देश का प्रधानमंत्री देश को करोड़ों रुपए के कर्ज में डाल रहा है। अगर आज इसकी नियत अच्छी होती विपक्ष की, इस बात को लेकर के विरोध करता और बोलते कि हम लोग वेतन वृद्धि के विरोध में हैं और हम वेतन वृद्धि लेंगे नहीं, तब तुम्हारी विपक्ष की पार्टी मजबूत होती। और दोनों तरफ उधर बोलते हो करोड़ों रुपए कर्ज में डाल रही है प्रधानमंत्री भाजपा सरकार, और जब पैसा लेने की बात आ गई तो चुप रह गए वहाँ। तो देश की जनता समझ रही है कि खाने पीने के मामले में आप कितने उस्ताद हैं, और देश कर्ज में जा रहा है। देश की जनता जानती है जिन विधायक सांसदों को हमारे टैक्स के पैसे का वेतन भत्ता दिया जा रहा है, वो उसका उपयोग सही नहीं कर रहे हैं, वो दौरा ठीक से नहीं कर रहे हैं, शासन की सुविधा के बारे में लोगों को बता नहीं रहे हैं, उसके बाद भी मुफ्त का माल उड़ा रहे हैं। तो विपक्ष को चाहिए ना कि ईमानदारी दिखाए। वो क्या तुम्हारा संकल्प और समर्पण और संघर्ष, काहे संघर्ष करोगे? संघर्ष इस बात में करो ना जिसमें देश की जनता समझे कि हाँ विपक्ष सही मुद्दा उठाया है। आप किसान मजदूर साथियों, आपने भी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि जिला कांग्रेस कमेटी को प्रदेश से ज़्यादा अधिकार दे रहे हैं। अच्छी बात है, देना चाहिए, अपने को कोई उसमें वो नहीं है। मगर मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बता रहा हूँ। अभी नगरीय निकाय और पंचायतों का चुनाव देखने को मिला। जिला कांग्रेस कमेटियों को अधिकार दिया गया था किस ढंग से लेन देन करके, भाजपा से समझौता करके, कैसे कैसे कैंडिडेट कहाँ खड़ा करा के हरवा के अपना नोट कमा लिए। अधिकांश जगह से खबर है। और कांग्रेस इसको मजबूत करने जा रही है जिला संगठन को। खैर आपका संगठन है, आप चाहे ब्लॉक को करो चाहे इकाई को करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मगर सबसे पहले अगर कांग्रेस को मजबूत करना है तो वहाँ जो केंद्र में है कांग्रेस के 3 हाईकमान, उनको ठीक करिए, जो 2.5 साल का निर्णय दे करके कांग्रेस को आज कहाँ पहुँचा दिए। चाहे राजस्थान का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, कांग्रेस को ये 3 लोगों को ठीक करना पड़ेगा। इनको मजबूत करिए आप कि एक राय में रहें वो। और अगर 2.5 साल का निर्णय देते हो तो उस आदमी को निर्णय मानना चाहिए, और नहीं तो पार्टी से निष्कासित करिए। इसमें निर्णय में मजबूती होना चाहिए ना। अब आज छत्तीसगढ़ में इसीलिए गया ना, क्योंकि अगला ने सोच लिया कि मैं नहीं तो अगला नहीं। ये होता है, सब पार्टी में है।
भाजपा के लोग बहुत हम कट्टर हैं, हम फलाना हैं, ये सब करते हैं, मगर उनको टिकट नहीं मिलेगा, हरवाना है, ये चलता है। जब तक पद में रहते हैं ना, पार्टी की निष्ठा बताते रहते हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। तो पहले अगर मजबूत करना है किसी भी राजनीतिक दल को तो चुनाव होना चाहिए, खुल्लम चुनाव होना चाहिए। जैसे अभी भाजपा का हुआ ना नॉमिनेशन, विधायक ने जिसको चाहा, जहां चाहा उसको उसने वहां फिट कर दिया। अब बताया हम चुनाव करा दिए, चुनाव हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो अध्यक्ष बनने के लायक से, जो बहुत अच्छे वर्कर हैं, उनको किनारे कर दिया। जो जी हुजूर करने वाले, जो कमाओ पूत है, ऐसे लोगों को अवसर दिया गया। वही कांग्रेस में हाल है। परेशान जनता को है कि हम किधर जाएं, क्या करें। और मैं अंत में अपने प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष महोदय को, दीपक बैज जी को और विपक्ष के नेता चंद्रदास महंत जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने कांग्रेस शासन में जो 550 करोड़ का रायपुर से विशाखापट्टनम सड़क बनने जा रही है भारत माला योजना के अंतर्गत, उस मुद्दे को उठाया है और सीबीआई की जांच की मांग की है। मगर क्या कारण है कि प्रदेश सरकार सीबीआई का प्रतिबंध जो कांग्रेस ने लगाया था उसको हटा दिया और सीबीआई की जांच क्यों नहीं करवा रही है? कमिश्नर से जांच करवा रही है। क्योंकि इसमें भंडार खुल जाएगा कि उस समय के मुख्यमंत्री से मिलकर के यहाँ के भाजपा के नेताओं ने किसने कितना कितना बांट के खाया। अब बोलते हैं हमारी पार्टी जनता की सेवा करने के लिए बनी है। मैं बहुत बधाई देता हूँ और मैं तो चाहता हूँ प्रदेश अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश भर में आंदोलन कराइए आप सीबीआई जांच की मांग के लिए, अगर सही में पुनः कांग्रेस को स्थापित करना चाहते हैं प्रदेश में। तो इतना कहकर मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।